ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर प्रणाम। और आज का जो हम कथा श्रवण करेंगे वो उमा संहिता में है और उसका 27वां अध्याय ये उमा संहिता का है। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं बताई गई हैं। पहली है प्राणायाम, दूसरी भूमध्यमय अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तीसरी, तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। ये 4 साधनाएं हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे और ये अमरत्व को प्राप्त कराने वाली यौगिक साधनाएं हैं। ये भगवान भोलेनाथ की जो शिव पुराण में है इसको बताया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्वती बोली और स्वयं शिव ने बोला है, भगवान भोलेनाथ ने ये बताया है। पार्वती बोली, प्रभो यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आधे हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोंकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत्ति करने उनमें भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहृति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वो जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वो जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्ध प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वह सिद्ध लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित
मध्यवर्ती देश भूमध्य मार्ग में जो अग्नि तेज का अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक नेत्रों को कुछ देर दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्र से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उसे ईश्वरी ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बाहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अवशिष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेता है। मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियां को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तातः तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते प्राणायाम। ये इसका संस्कृत में श्लोक है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज सत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त कर देता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य सुखद स्थान पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंद टपकने लगती है। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े को समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरान ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपने जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्त्राव करता है। उस सुधा को जो योगी पीता है वह अमृत को प्राप्त होता है। इस प्रकार अध्याय 27वां, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने अमरत्व की जो यौगिक साधनाएं बताई हैं उनका हमने श्रवण किया। अब 28वां अध्याय है भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा
समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यपंच मनुवंश सत्यव्रतादि वंश पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती हैं तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब हमें आप से जगदम्बा जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने हैं। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते हैं। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चित्त में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राजा छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सूरत की राजधानी कोलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो संचित धन था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचों लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिक्षुओं तथा उनके भी शिष्यों ने
उस आश्रम को घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली, व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचनों, भोजन और आसन द्वारा परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने ही में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो, क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीवन की भांति तुम क्यों प्रेम करते हो। वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोहपाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राजा छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है, और यह वैश्य से स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन भारी मोह से व्याकुल हो रहा है, यह तो भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कहीं गई है, वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया सा मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। नरश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्ना होती हैं, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजन ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन हैं और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तमन किया, उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो, अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की
आदिदेवी जगन जननी महाविद्या फागुन शुक्ल द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधुकैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टि पथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाह्य युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों के से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रख कर काट डाले। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग हो गया और यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। तो आज का ये अध्याय है 28 से 45 तक ये समाप्त हो गए हैं और आज की कथा श्रवण को हम यहीं पे विराम देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जो उपाय प्राणायाम और योग से जो विधियां बताई हैं, आप उन्हें जरूर करके देखें। साथ ही महाभगवती महाअंबिका का पूजन स्मरण भी करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके कुटुंबीजनों पर बनी रहे। भगवान आपको अपनी भक्ति प्रदान करें। और आपसे एक निवेदन है कि ये जो कथा है, ये आप उन लोगों को सुनाने का प्रयास करें जो स्वयं से स्वाध्याय नहीं कर सकते, जिनके पास समय की कमी है, और जैसे वृद्ध लोग हों या ऐसे दिव्यांग हों जो देख नहीं सकते, या उनकी ऐसी इच्छा हो और वो खुद ये कथा नहीं कह सकते, पढ़ सकते या अध्याय नहीं कर सकते स्वयं से, तो आप उन्हें ये ज़रूर सुनाएं। इससे आपके पुण्य फलों में बढ़ोतरी होगी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये इस कथा श्रवण का एकमात्र लक्ष्य है भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का प्रसार करना। और ये शिव पुराण में और इसके अलावा और भी हम जो कथाएं कहेंगे, उससे जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो जो कथाएं हैं वो कहाँ से सुने, उनके पास इस तरह का कोई जानने योग्य बातें वो कहाँ से जाने, उनके पास पहुंचने का तरीका नहीं है, उनके लिए है। और इससे लोगों के मनों में भक्ति का प्रादुर्भाव हो और विचारों की शुद्धि हो। तो आज का कथा श्रवण का जो कार्यक्रम है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए यहीं पे
कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।